Welcome to Edulam. Today, this is the part 2 for chapter number 15 Economic Development, class 10 GACB. अब ये जो है this is the part 2, right? Part 1 is already uploaded and the things that we are going to discuss in this video is features of developing economy, economic and non-economic activities and structure of Indian economy. So let's first focus on features of developing economy. Please keep the textbook also with you for the better understanding. अब ये हम बोलते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमी है इट इज़ डेवलपिंग बट ये डेवलपिंग क्यों है, इसके रीज़न जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब इसके रीज़न कितने हैं? देर आर 9 रीज़न कि इंडिया की इकोनॉमी अब तक डेवलप क्यों नहीं हुआ, इंडिया एक डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना. इट इज़ स्टिल डेवलपिंग कंट्री, इट्स इकोनॉमी इज़ ऑल्सो स्टिल डेवलपिंग. सो देखते हैं कि सबसे पहले तो ये डेवलपिंग कंट्री किस टाइप की कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं कि ये कंट्री डेवलप हो गया है तो वो कैसा रहेगा, और ये कंट्री डेवलपिंग है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है. सो अकॉर्डिंग टू 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, द कंट्री हैविंग $735 पर कैपिटा इनकम, लेस देन $735. अगर कोई भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $735 से कम हुआ, क्या कम हुआ? पर कैपिटा इनकम, देन दैट कंट्री इज कंसिडर्ड एज डेवलपिंग कंट्री एंड दैट कंट्रीज इकोनॉमी इज स्टिल डेवलपिंग. सो वी कैन से जो कंट्री का $735 से नीचे पर कैपिटा इनकम जाता है, दैट कंट्री, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 2004 रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक कहती है ये $735 से पर कैपिटा इनकम जिस भी कंट्री का नीचे गया, देन दैट कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज डेवलपिंग कंट्री. और जो डेवलपिंग कंट्री है उसका इकोनॉमी हमेशा डेवलपिंग इकोनॉमी ही रहेगा. एंड जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ का क्या सिनेरियो होगा कि $735 से उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा. इट विल बी मोर देन $735. पर कैपिटा इनकम विल बी मोर देन $735. सो दिस वॉज कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी किसको बोलते हैं. नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स. फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. अब कौन से रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, कौन से फीचर्स है जो हमारे कंट्री को डेवलप नहीं होने दे रहे, जो हमारे कंट्री को डेवलपिंग की लाइन में ही हमेशा रखा है और रख भी रहे. सो दिस आर द रीज़न. द नंबर 1 इज़ लेस पर कैपिटा इनकम. अब एक इंसान के ऊपर का जो इनकम होता है दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, वी ऑल नो राइट. अब ये हमारा लेस है तो इन ऑर्डर, अगर एक इंसान, एक इंडिविजुअल, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जब मिक्स होते तब एक देश बनता है. ऐसा नहीं कि 10-15 लोगों से मिलके देश बना. अब जब सारे लोग काम करेंगे और वो भी सही ढंग से पैसा कमाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, दैट जो पूरे कंट्री का इकोनॉमी है दैट विल कम अप, दैट विल रेज अप, राइट. सो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज़ लेस वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई रेट. अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है. वी आर द सेकेंड आफ्टर चाइना राइट इन द होल वर्ल्ड. देन जो उसके सामने, पॉपुलेशन के सामने, द इनकम दैट वी हैव, द इनकम सोर्सेज दैट वी हैव एंड हाउ मच अ पर्सन अर्न्स इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इकोनॉमी, सॉरी एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो, तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम लो ही रहेगा. इफ़ द बर्थ ऑफ चाइल्ड राइट एंड द इनकम आर इक्वल, देन वी कैन से, तो हम आगे थोड़ा बेटर हम अटेन कर सकते हैं. लिविंग स्टैंडर्ड भी लो रहेगा इसके वजह से. अगर पर कैपिटा इनकम लो है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे लोग रहते हैं, जैसे लोग खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कैसे स्कूल में जाते हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, दिस ऑल आर लिविंग स्टैंडर्ड राइट. तो इसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड भी लो रहेगा. The second point is population growth. So again population growth बहुत ज़्यादा है. Rate of population growth is 2% more than in these nations. अब जो हमारा population growth है वो 2% और more in these nations, बहुत ज़्यादा हो रहा है. धीरे धीरे करके कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, लेकिन जो बढ़ने का रेशियो है इट इज़ वेरी मच हाई. The third point we have is dependence on agriculture, right? The main, we can say, advantage also and disadvantage also.
वाई एडवांटेज? बिकॉज एक तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको खाना चाहिए, ऐसा तो कोई है नहीं जो खाए बगैर रह सकता है, राइट? वी ऑल नीड फूड टू लिव. अब एग्रीकल्चर नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन? पीपल विल स्टार्व. तो एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना पहुंचाने के लिए, बट उसके सामने इकोनॉमी देखे तो अगर जितनी एग्रीकल्चर में जो पैसा कमाते हैं फार्मर्स एंड उससे जो देश को फ़ायदा होता है, दैट इज़ मच मच लेस एज़ कम्पेयर टू द रिलायंस, एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज़. जो अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री डाल दे, स्टील का प्लांट डाल दे या कुछ कोल माइंस रख दे, ऐसी सारी इंडस्ट्री डाल दे, पेट्रोलियम एंड ऑल, और उसके सामने फार्मिंग को कम कर दे, देन इकोनॉमी विल रेज, राइट? बट व्हाट विल हैपन टू द पीपल लिविंग इन इंडिया? तो वो लोग खाना कहाँ से खाएंगे? सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture activity. More than 60% of people, we can say, in India are engaged in agricultural activity. So इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर फैक्टर्स, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशंस इज़ अबाउट 26%. अब जो डेवलपिंग कंट्री हमारे देश की बात करें, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि 26% जो पूरा इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें 26% एग्रीकल्चर का रहता है. द फोर्थ पॉइंट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है? That unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality is seen in cities as well as villages. As we all know कि जो city की lifestyle होती है that is much more better than as compared to the village lifestyle, right? अब ये ऐसा क्यों है? Because of the income. 20% rich people of the country shares 40% of national income and poorest 20% share 10% of national income. अब हमारे country में what we have मोर पुअर पीपल, मोर मिडिल क्लास पीपल एज़ कम्पेयर टू द रिच पीपल. अब जो रिच पीपल है वो लोग पैसा कमाते, दे पे द टैक्स, एंड उसकी वजह से कंट्री लिफ्ट होती है. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है मिडिल क्लास और पुअर पीपल के साथ. अब जो पुअर पीपल और मिडिल क्लास होते हैं वो इतना अर्न नहीं कर पाते जितना कि रिच पीपल कर पाते, इसीलिए तो उसको पुअर और मिडिल क्लास बोलते हैं. सो व्हाट हैपन्स कि इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Then comes the unemployment. So let's discuss who are the unemployed person. Unemployed कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इंसान जो हैंडीकैप है, जो वर्क नहीं कर सकता, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. तो अनएम्प्लॉयड होता क्या है? अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसा होता है एग्जैक्टली? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसा होता है? जो पर्सन जो पढ़ा लिखा है, जिसको वर्क करना है, जिसको मन है वर्क करने का. थर्ड थिंग, जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, मतलब वो एकदम फाइन है वर्क करने के लिए, जिसके पास नॉलेज भी है, पढ़ा लिखा भी है, उसका विलिंगनेस भी है कि हाँ मुझे काम करना है, बट फिर भी उसको कोई जॉब नहीं मिलता, देन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड पर्सन. सो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर. इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी सीन. अब अनएम्प्लॉयमेंट तो है हमारी कंट्री में, राइट? और अब ये अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें भी बहुत सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. अब जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दिस इज़ वाइडली सीन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़. अब जब फार्मर को ज़रूरत पड़ेगा सीजन में कि हाँ चलो दिस इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, राइट? देन ही विल कॉल द लेबर्स, ही विल कॉल द पीपल टू वर्क इन द फार्म. बट जो टाइम पे फार्मर को काम नहीं है, दैट टाइम उसके जो भी लोग काम करते थे, दे विल बी अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम. सो इट इज़ नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब जो लोग कुछ ऐसा टाइप का भी बिजनेस करते हैं, लाइक दिवाली में क्रैकर्स बेचना. दिवाली रोज़ तो नहीं होती, दिवाली जो होती है दिस इज़ फॉर 5 days, राइट? द फेस्टिवल लास्ट फॉर 5 days. सो व्हाट हैपन्स, उसके 1 महीने तक दिस शॉपिंग ऑफ दिवाली, द बाइंग ऑफ क्रैकर्स एंड ये सब कुछ चलता है. लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 11 months? 11 months तक तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेन प्रॉब्लम. द थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. अब इंडस्ट्रीज़ में भी
अनएम्प्लॉयमेंट होता है. एंड देर आर ऑल्सो मैनी अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सच एज अ पर्सन हु इज़, जहाँ पे एक ऐसा बिजनेस होता है, दिस इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इट व्हेन यू विल मूव टू द नेक्स्ट क्लासेस दिस विल कम, कि एक ऐसा यूनिट है मेरे पास जहाँ पे मुझे 10 लोगों का ही ज़रूरत है, लेकिन आई हैव एम्प्लॉयड 20 पीपल इन माई कंपनी. सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वीकेंड्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. फिर दूसरा क्या है, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको he is unemployed. So there are many 6 to 7 type of unemployment, but in your textbook only 3 types of unemployment are given. Then comes the poverty. 6th point is poverty. अब ये poverty क्या होता है, गरीबी, right. Poverty is also a feature of developing country. People who are not able to satisfy their primary necessities. अब हम किसको पुअर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या किसको हम पोवर्टी वाले पोवर्टी बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं कि द पर्सन हु डोंट हैव दैट मच एबिलिटी टू बाय द फूड, टू बाय द क्लॉथिंग, टू हैव द शेल्टर फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ. दिस पीपल, जिसके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इवन टू बाय द फूड, टू बाय द क्लॉथ, टू मेक दैट चिल्ड्रन स्टडी इन द स्कूल, एंड दिस पीपल आर नोन एज पुअर. हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जिस इंसान में आती है, दैट पर्सन कैन बी रिकग्नाइज्ड एज अ पुअर. ऐसा नहीं कि इफ़ अ पर्सन डोंट हैव रेफ्रिजरेटर इन द हाउस, इफ़ अ पर्सन डोंट हैव एयर कंडीशनर इन द हाउस, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ पुअर पर्सन. ऐसा नहीं है. इफ़ ही डोंट सेटिस्फाई, if he is not able to satisfy these all needs, then only that person is said to be a poor person. In developing countries, such poor constitute 1/3 of the total population. अब बहुत सारे developing countries है हमारे आजू बाजू. पाकिस्तान is also our neighbor. पाकिस्तान is also developing country. So developing country जहाँ पे भी होता है, it has 1/3 population as poor people. ड्यूअल इकोनॉमी. अब ये ड्यूअल इकोनॉमी क्या होता है, द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम. अब इकोनॉमी का ही पार्ट है, या तो फिर वो लोग ड्यूअल इकोनॉमी एक्सेप्ट करते, या तो फिर मिक्स सिस्टम एक्सेप्ट करते. ये दो अलग अलग चीज़ है. ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस. अब विलेजेस में क्या, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है. ऑन अदर साइड देर आर द सिटीज़ विथ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल. अब ये दो सिनेरियो टोटली डिफरेंट है. विलेज में जाओ तो क्या दिखेगा, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, कि हाँ चलो फार्मर्स आर वर्किंग इन द फार्म्स एंड दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, एंड उसकी जो इंडस्ट्री होगी, विलेज में मॉल्स नहीं है, राइट. सो दिस इज़ वी कैन से बैकवर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी. एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सिटी, तो वहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा. सिटी में क्या रहेगा, लोग अच्छे से घूमेंगे, दे लिव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ, एंड ऑल्सो सब सिटी में मॉडर्न होगा एज कम्पेयर टू द विलेज. सो दिस इज़ द डुअल इकोनॉमी. द 8th point is insufficient infrastructural facilities. अब insufficient infrastructure मतलब जो सारी buildings है, this all things, the education and all things are included. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. So this all things are included under infrastructure. लेकिन जो basic चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, are lacking in developing countries. So जो डेवलप कंट्रीज़ है, दे हैव वेरी गुड हेल्थ केयर सेंटर्स, दे हैव वेरी गुड बैंक्स, दे हैव वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम. लेकिन व्हाट वी हैव इन इंडिया, वी डोंट हैव दैट गुड एजुकेशन सिस्टम, वी डोंट हैव दैट health system. So we are very much lacking in all those things. So this is known as insufficient infrastructure facilities. The 9th point that we have is about form of international trade. International trade क्या होता है, this thing we all know, the trade that is done outside the country, right? The structure of foreign trade of developing countries is different. These countries mainly export एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स. अब जो कंट्री होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स
को एक्सपोर्ट करते, दूसरे कंट्री में बेचते, और जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, मिनरल ओर्स को एक्सपोर्ट करते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैव लेस डिमांड एंड लो रेट. अब ये एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों का तो लो रेट रहेगा. सो व्हाट विल हैपन, इतनी इनकम नहीं गेन कर पाएंगे, लेस इनकम गेन करेंगे एज़ कम्पेयर टू द डेवलप कंट्रीज़. अब जो डेवलप कंट्रीज़ है वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा, लाइक मशीनरी एक्सपोर्ट करेगा एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने कोई एक चॉपर हमने लिया फॉर द फाइट, कोई जेट लिया फॉर द फाइट, फॉर द वॉर वी कैन से, कोई अलग कंट्री से. मिग लेती है इंडिया रशिया से, वी बाय मिग. तो क्या होता है, अगर वो हमको दे रहा है देन दे विल चार्ज, ऑब्वियसली दे विल चार्ज मोर. इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग इट देन हमको ये सस्ता भी पड़ेगा, और अगर हमको ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि एक एग्जैक्टली बनता कैसे, देन वी कैन एक्सपोर्ट द fighter planes, right? So this is the whole scenario. Then the next topic we are going to discuss is about economic and non-economic activity. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली वेयर मनी इज़ इंक्लूडेड, वेयर यू टेक मनी इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इफ़ यू आर गिविंग द गुड, देन व्हाट अ पर्सन विल डू, जिसको आप दे रहे हो कोई सर्विस या तो कोई गुड, then what will happen, you are charging money from that particular person. The money factor is included in economic activity, whereas नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इज़ इंक्लूडेड, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट, वेयर मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ डन बाय द इमोशंस, राइट. So this is the difference. Let's take an example of economic activity. If a person goes to a school, right? So what school trustees and school principals do, they really charge a huge amount of fees from you. Then non-economic activity का बात करें, then we have many doctors which work for free, which really work for free without charging a rupee. Then the next then the next example we have is a mother treating her own son at home. If the mother is doctor, then she can treat her son, then she can give a good treatment to her son. So जो अपने बेटे को ठीक कर रही है, that mother, will she charge anything from her son? No, it is obvious thing, because the person who is patient is her son itself, so she is not going to charge any money from her son. So this is the difference between economic and non-economic activity. Then comes structure of Indian economy. अब जो Indian economy है इसका structure कैसे है पूरा, that we are going to study. The first point is primary sector, secondary sector and service sector. इंडियन इकोनॉमी जो है उसके 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. लेट्स स्टडी द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में छोटी छोटी चीज़ आएगी, लाइक एग्रीकल्चर आ गया, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई, राइट. फिर ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग करते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं लोग, फिशिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्म रखते हैं, and this all things, collection of forest products, mining of raw materials, and this all things are included in primary sector. Small sector also you can say. The second is the secondary sector. अब secondary sector में क्या आता है, industries आ गई, then comes factories, construction का जो business चलाते हैं, they come in secondary sector, electricity, gas and water supply, this all things are included in second sector. In the third level, the service sector, what comes is different type of services which are included in this section. They are communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism, entertainment, and this all things are included in third type of sector, that is service sector. In short, जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दिस इज सर्विस सेक्टर. कौन कौन सी सर्विस है, कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन एक सर्विस ही है ऐसे देखने चाहो तो, राइट. एयरवेज, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, यू बाय द टिकट एंड यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that airway is providing service to the consumer. The third is waterway, the same like airways. Fourth is education, you pay the fees and you get the service from the teachers, from the different staff.
The fifth thing is health. Same, डॉक्टर को पैसे दो, डॉक्टर will give you medicine, they provide the service to you, so they are included in service sector. Banking same, वो आपको सर्विस देते हो क्योंकि उनको सैलरी पे रखा होता है, आप उनको पैसे नहीं देते, लेकिन the boss give their money, give them salary, so they also provide you service. Then insurance वाले भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सेम, tourism and entertainment, this people also provide you the service, they entertain you, so it is a type of indirect service only. A primary sector, why it is known as primary sector? Let's take an example. एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं बिकॉज विदाउट फूड एनी वन कांट लिव. सो हमारी बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है, सो एग्रीकल्चर इज क्लासिफाइड इन प्राइमरी सेक्टर. देन सेकेंड इज पोल्ट्री हो गया, कैटल रियरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, फिशिंग एंड ऑल थिंग्स, दिस आर द थिंग्स वेयर directly or indirectly we consume those things. We need it, we really need it in our day to day life, so it is the primary need, so it is in primary sector. Then comes the secondary sector. अब जब हमारे पास प्राइमरी सेक्टर की नीड्स हम फुलफिल कर सकते हैं, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें पहुंच सकती है, then only we can live. Without food no one can live. Then secondary sector, हम फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये सब यूज़ कर पाएंगे. So it comes in secondary section, and the third section is this all service sector. So this was the three type of sectors. Now comes the factors of production. So factors of production, distribution of factors of production कैसे करते हैं, and method of allocation of resources. बहुत सारे resources है with us, so how this resources are allocated to different type of sectors. This all things we are going to discuss in the next chapter, and also about the market mechanisms. This all things will be discussed in the part 3 of this series. If you like the video, hit a like button. If you have any kind of suggestion, if you have any kind of doubt, you can write down in the comment section. Do subscribe our channel and hit a like button if you like the video. Thank you.